नमस्कार। बिहार की आवाज़ के साथ मैं चंदन कुमार। अभी हम मुख्तियारपुर सलखन्नी पंचायत में हैं और मुख्तियारपुर सलखन्नी पंचायत में हमारी मुलाकात बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल किए। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महफूज आलम है। और बहुत खुशी हुई। आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। गांव देहात से आते हुए आपने जो सफलता हासिल की है इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? मैं अपने सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। मेरे छोटे भाई बहन और परिवार के अन्य लोगों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया अपने संघर्ष के दौरान। उसके बाद गांव समाज में भी जो लोग होते हैं आपका प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए काफ़ी उत्प्रेरित करते हैं, वो एक सकारात्मक योगदान देते हैं। संदर्भ में अपने बड़े चाचा श्री अनवर हुसैन एवं हमारे भूतपूर्व मुखिया छोटे चाचा जी श्री जमील अख्तर साहब, इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रशासनिक सेवा में जो जन सरोकार की भावना होती है, इसमें आप किन किन मानवीय मूल्यों को लेकर आगे बढ़ने का काम करिएगा? हमें सबसे पहले प्रशासनिक सेवा में जाने की जो ललक होती है, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऊपर ज़्यादा पावर वाला आपको पोस्ट मिलता है तो आपको कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको हमेशा जैसे तैयारी के दौरान लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, वैसे मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके अलावा हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। हमें हमेशा समाज के कमज़ोर तबके का ध्यान रखना चाहिए और बिहार में जो सुशासन का लक्ष्य है उसके प्रति आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में जो डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस की बात है उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके अलावा चूँकि हर किसी का एक सामाजिक परिवेश होता है, पॉलिटिकल साइंस में कम्युनिटेरियनिज्म एक थ्योरी है, उसके अंदर हम लोग अपने सामाजिक सोशल कॉन्टेक्स्ट को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पसमानदा मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो इसलिए हम उस संदर्भ में ये भी कह सकते हैं कि हम जैसे अधिकारियों का जो गरीब लोगों की सेवा करने की जो भावना है उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग सामाजिक न्याय की भावना को आगे रख के चलेंगे। और आपके पिताजी किसान हैं। भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। ऐसे में किसानों के सुनहरे भविष्य के लिए आप क्या सब सेवा कर पाइएगा? किसान, महात्मा गांधी ने कहा था कि किसान जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसमें बहुत अच्छा योगदान होता है उनका। और आज जो देश में किसानों की बहुत तरह की समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए केंद्र और राज्य स्तर पे बहुत सारी योजनाएं लाई गई है। बिहार सरकार ने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग और की योजना लेकर आई। बिहार सरकार कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की योजना ले आई। तो हम चाहेंगे कि इन सारे सकारात्मक योजनाओं का ब्लॉक और अंचल लेवल पर जो कृषि समन्वयक होते हैं, कृषि सहायक लोग होते हैं, इन सारे लोगों की एक टीम बना करके किसानों की समस्या का निराकरण हो सके, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों तक पहुंच सके। और हम ये भी आपको कहना चाहेंगे, चूँकि आप भी इस ग्रामीण परिवेश से ही हैं और बिहार में ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या ही है, खासकर हमारे गृह जिले की आप बात करेंगे तो किसानों में कई तरह के किसान होते हैं। कई छोटे किसान होते हैं, कई बड़े किसान होते हैं, कई लोग अपनी ज़मीन दूसरे को दिए होते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें इस चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए ताकि किसान जो है वो एक अच्छे इनकम अर्जित कर सके और अपने बच्चे को अच्छे भविष्य दे सके। बिहार की आवाज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।